नमस्कार, मैं हूं पंडित मनोज कुमार द्विवेदी। राशिफल 2021 की इस श्रृंखला में मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए वर्ष 2021 सामान्य रहेगा। राशि से अष्टम भाव पे शनि कहीं ना कहीं आपके लिए ढैया का निर्माण कर रहे हैं। शनि साल भर इसी भाव पर विराजमान रहेंगे, जिससे आपको प्रत्येक कार्य में देरी और विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति और शनि के संयुक्त गोचर के चलते कोई आर्थिक हानि होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन यह समय आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने का समय है। ऐसा ना हो गलत संगत में आप पड़कर अपना नुकसान कर बैठें। अनावश्यक खर्च बढ़ने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमजोर हो सकती है। इस समय जितना हो सके अनावश्यक खर्चों, अनावश्यक कर्जों से बचने का प्रयास करें। इस वर्ष राहु का गोचर वृषभ राशि में होने से आपके खर्चों में कुछ वृद्धि होगी, जिसके कारण आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो कुछ बढ़ सकती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं खर्चों पे नियंत्रण करने का वर्ष 2021 रहने वाला है। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं सोच समझ कर कदम रखने की आवश्यकता होगी। करियर में उन्नति के लिए इस दौरान आपको अपनी कार्यशैली में कुछ नए बदलाव करने होंगे। इस वर्ष छठे भाव में केतु के होने से विरोधियों द्वारा आपके रास्ते में मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन वह आपको किसी भी तरीके से कोई बड़ी हानि नहीं पहुंचा सकते। इस वर्ष आपको करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर जाना है। जो जातक इस साल सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास में सफलता मिल सकती है। जो जातक स्वयं का व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं या फिर पहले से भी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल काफी अच्छा रहने के आसार हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी कोई एक बड़ी मनोकामना पूरी होने की संभावना है। इस साल कारोबार में कोई नया प्रस्ताव मिलने के योग भी बनेंगे, किंतु शनि की ढैया होने की वजह से आपको निर्णय सोच समझ कर लेने होंगे, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष आपके जीवन में कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिथुन राशि वालों के बृहस्पति और शनि अष्टम भाव में युति बनाएंगे। शनिदेव साल भर इसी भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपको धन हानि होने की संभावना भी बनेगी, किंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ होने से यह संभावना बहुत सूक्ष्म रूप से ही आपको प्रभाव में ले पाएगी। ऐसे में किसी भी तरह के लेन देन को करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने वाले समय साबित होगा। ऐसा ना हो किसी गलत संगत में पड़कर आप अपना नुकसान कर बैठें। इस समय जितना हो सके अनावश्यक खर्चों और कर्जों से आपको बचना चाहिए। साल के अंतिम महीनों में शेयर मार्केट, अकाउंट, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े जातकों को काफी लाभ भी मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वर्ष आपके घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से परिवार में खुशियां बरकरार रहेंगी। वर्ष के आरंभ में कुटुंब स्थान के स्वामी मंगल अपने ही स्थान में हैं, जिससे परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो वह शांत हो जाएगा। संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। कोई पुराना पारिवारिक विवाद यदि चल रहा है तो इस वर्ष उसे सुलझाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास रंग ला सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सलाह व उनके आशीर्वाद से पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक मामलों में यह साल मिथुन राशि के लोगों के लिए कई ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। आपके लिए यह साल जो आपके सपने हैं उनको हकीकत में बदलता हुआ यह साल दिखाई देगा। लव लाइफ इस साल बहुत ही शानदार रहने वाली है। वर्ष आरंभ में ही जब शुक्र का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव में होगा तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम की भावनाओं का संचार होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जो भी जातक और जातिकाएं हैं,
उनके लिए 2021 का वर्ष सकारात्मक परिणाम देगा। हालांकि बीच में अनेकों अवसर ऐसे भी आएंगे जब आपका अपनी शिक्षा के प्रति मन नहीं लगेगा या एकाग्रता में कमी आएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों को इस वर्ष कुछ फायदा हो सकता है। आप शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। यदि विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो इसके अतिरिक्त अनेक लोगों की उच्च शिक्षा की अभिलाषा भी पूरी होगी, पर कुछ अड़चनें भी देखने को मिलेंगी क्योंकि वर्ष की शुरुआत से ही बृहस्पति मकर राशि में होंगे, इसलिए अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। वर्ष शुरुआत अगर देखी जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति की युति तथा छठे भाव में छाया ग्रह केतु की उपस्थिति आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या कुछ बढ़ा सकती है। स्किन व पेट से संबंधित दिक्कतों से आपको जूझना पड़ सकता है। इस समय उदर संबंधी रोगों से पीड़ित रह सकते हैं। आपका मूड भी खराब हो सकता है, इसलिए खान पान की आदतों में कुछ परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। मानसिक तौर पर यह समय आपके लिए चिंताओं वाला रह सकता है। शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में रहने से किसी बड़ी बीमारी के जन्म लेने की संभावना तो दिखाई नहीं देती, लेकिन लापरवाही न बरतें। वर्ष की शुरुआत भगवान श्री गणपति के दर्शन से करें। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या चूड़ियां किसी महिला को भेंट करें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं व हरी सब्जियां खिलाएं।